हमें थप्पा लगाना पड़ेगा। मैं और आप मिलके शेर का शिकार करवाएंगे कि तीर के ऊपर एक नुक्ता और लगा दे, शेर बन जाएगा। आप इलेक्शन के दिन जमहूरियत को वोट करें, तीर को वोट करें। शेर पर जितनी मोहरें लगेंगी ये मुल्क उतनी तेजी से तरक्की करेगा इंशाअल्लाह। तीर और शेर में ठन गई बिलावल भुट्टो की तीर पर मोहर लगाने की अपील। शहबाज शरीफ ने कहा तीर पर एक नुक्ता लगाएं तो शेर बन जाएगा। नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम बनाएंगे। बिलावल बोले चौथी बार वाली गैर जमहूरी साजिश को अवाम नाकाम बनाएंगे। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर साजिश को नाकाम बनाएं। मरियम नवाज ने कहा शेर पर जितनी मोहरें लगाएंगे मुल्क उतनी तेजी से तरक्की करेगा। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, एमल वली खान का भी जलसों से खिताब। अवाम से 8 फरवरी को वोट देने की अपील। नवाज शरीफ ने कहा 2017 में जो पाकिस्तान छोड़कर गया था वो नजर नहीं आता। हमारी हुकूमत खत्म ना की जाती तो सबके पास रोजगार होता। हम बहुत पीछे चले गए, सब कुछ रिवर्स करना पड़ेगा। अपनी तकलीफ का कोई दुख नहीं, लेकिन अवाम की सजा नहीं देखी जाती। अवाम से होने वाले जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकते। कसम उठाई है कि नौजवानों के लिए कुछ कर गुजरना है। कौन कहता है यूथ नून लीग के साथ नहीं? हम दिन रात मेहनत करेंगे। कौम को वादा करना होगा कि हमारा साथ देगी। बिलावल भुट्टो ने कहा नून लीग वोट की इज्जत नहीं, वोट की बेइज्जती कर रही है। यह शख्स चौथी बार वजीर आजम बना तो कोई नहीं मानेगा। मुल्क कैसे चलेगा, मईशत कैसे चलेगी? इनको गलत फहमी है। ताकत का सरचश्मा आवाम है। साबिक चेयरमैन पीटीआई इस इलेक्शन में नहीं रहे, वो वजीर आजम नहीं बन सकते। पीटीआई को बल्ले का निशान अपने लोगों की साजिश से नहीं मिला। आजाद पर वोट जाया करने के बजाय तीर पर मोहर लगाएं। नई सोच को सुने, नफरत और तकसीम की सियासत दफन करें। शहबाज शरीफ ने कहा कुछ मुखालिफिन कहते हैं बाहर निकलकर जलसे नहीं कर रहे। क्या हम सियालकोट के कमरे में जलसा कर रहे हैं? एक सियासी मेहरबान किसान और मजदूर कार्ड दिखाते हैं, ऐसा लगता है वो किसी फुटबॉल मैच के रेफरी हैं। 8 फरवरी को अवाम उन्हें येलो कार्ड दिखाएंगे। मुखालिफिन का जुलूस निकल जाएगा। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। इक्तदार में आकर तरक्की का पहिया दोबारा चलाएंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा जमहूरियत पर चलने से मसाइल हल होंगे। पीपल्स पार्टी से क्या क्या ज्यादती नहीं हुई, मगर कभी लड़ने की बात नहीं की। हथियार उठाने वाले भूले भटके दोस्तों को समझाएं। बलोचिस्तान की बका जमहूरियत में ही है। हब में जलसे से खिताब में मजीद कहा बलोचिस्तान का 4 बार बजट बढ़ाया, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रहा। बजट शायद दोस्तों की जेब में जाता है। 8 फरवरी को जमहूरियत और तीर को वोट दें। मरियम नवाज ने कहा बच्चों को वर्गलाया गया, रियासत पर हमला करवाया गया, वो जेलों में सड़ रहे हैं। नौजवानों का मुकद्दर पेट्रोल बम नहीं, बाइज्जत रोजगार, अच्छे कॉलेजेस और स्कूल्स हैं। नौजवान वोट सोच कर डालें, क्योंकि तकदीर का फैसला है। 8 फरवरी को कोई मुकाबले में नजर आए या ना आए, कोई भी घर में ना बैठे, शेर पर मोहर लगाएं। जितनी मोहरें लगेंगी उतनी तेजी से मुल्क तरक्की करेगा। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा साइफर केस में मुलजिम की मर्जी के खिलाफ सरकारी वकील मुकर्रर किए गए। प्रोसिक्यूशन की तरफ से पेश होने वाले वकला को नामजद किया गया। ये आइन की खिलाफ वर्जी है। केस को सजाए मौत की तरफ ले जाया जा रहा है। लेवल प्लेइंग तो क्या, हमें फील्ड ही नहीं दी गई। बल्ला छीना गया, इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाजत नहीं दी जा रही। चीफ जस्टिस से अपील है कि नोटिस लें। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लोग खौफ में इलेक्शन लड़ रहे हैं। बदअमनी के बायस हम सोचते रहे इलेक्शन कैसे लड़े। पाकिस्तान तनज़्ज़ुली की इंतहा को है, लेकिन कहीं तो कोई खराबी है। हमारे मुल्क में इदारे कमजोर और खिलाफ वर्जी करने वाले ताकतवर हैं। कहीं अस्करियत पसंदी, कहीं डाके तो कहीं चोर बाजारी है। इंसानी हुकूक पर डाका डालने वालों का कड़ा एहतसाब होना चाहिए। आसिफा भुट्टो ने कराची में पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम की कमान संभाल ली। लियारी में रैली की क़यादत, जियालों की बड़ी तादाद में शिरकत। आसिफा भुट्टो ने कहा 8 फरवरी को जीत अवाम की होगी। हमारे पास अवाम दोस्त, गरीब दोस्त मंशूर है। अवाम को मालिकाना हुकूक देंगे, गुर्बत और भूख का खात्मा करेंगे। अवाम ने साबित कर दिया लियारी जियालों का है।
जमात इस्लामी ने बागे जनाह कराची में मैदान सजा लिया। सिराजुल हक कारकुनान से खिताब करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, बिलावल भुट्टो लियारी से इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं। पीपल्स पार्टी कराची में मकबूल है तो बिलावल यहां से इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे? जमात इस्लामी कराची की बड़ी जमात बनकर सामने आएगी। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा, आला अदलिया के खिलाफ इल्जामात पर 600 अफराद से तफ्तीश हुई। 32 के करीब सहाफी शामिल हैं। किसी को हिरासा नहीं किया गया। आइन के मुताबिक अदलिया और अफवाज के खिलाफ दायरे से बाहर तनकीद नहीं कर सकते। अदलिया के खिलाफ जो कुछ हुआ वो तनकीद के जुमरे में नहीं आता। बहतानबाजी और किरदार कुशी से गुरेज करें। अदालत में कानूनी सवाल रखेंगे। कानून अपना रास्ता खुद लेगा। अभी की GIT सिर्फ मौजूदा चीफ जस्टिस पर मनफी तनकीद को देखेगी। मुल्क के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। कालाम, चित्राल, मालम जब्बा, नारान, कागान और गलियात में बर्फबारी। वादी लीपा भी बर्फ से ढक गई। आसमान से गिरते रुई के गालों ने मंजर हसीन कर दिया। वादी नीलम में रत्ती गली, कील और शारदा में बर्फबारी। वादी तीरा और पारा चनार में भी सफेदी बिछ गई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। सयाहों को एहतियात बरतने की हिदायत। बारिश ने खुश्क मौसम की छुट्टी करवा दी। इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में बूंदाबांदी। सवात, शांगला, कुरम, शबकदर और लोयर दीर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में बारिश। खुश्क मौसम में बारिश से शहरियों के चेहरे खिल उठे। महकमा मौसमियात के 31 जनवरी तक बारिश की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब में नमूनिया मजीद 18 बच्चों की जान ले गया। 24 घंटे में 800 से जायद बच्चे नमूनिया में मुब्तला। लाहौर में 3, फैसलाबाद और रावलपिंडी में 4 और गुजरावाला में नमूनिया से 2 अमवात। जनवरी के दौरान पंजाब से 14,500 से जायद केसेस रिपोर्ट। ईरान के इलाके सरावान में 9 पाकिस्तानी कातिल। 5 अफराद का ताल्लुक पंजाब के इलाके अलीपुर से था। जामहाक पाकिस्तानी 8 साल से ईरान में मुकीम थे। अफसोसनाक वाकये की इत्तला मिलने पर अलीपुर में फजा सोगवार। लवाहिकीन की हुकूमत से मैयतों को ईरान से वापस वतन लाने की अपील। लाहौर में किसका जोर, कौन कितनी सीटें जीतेगा? हम न्यूज के इलेक्शन रूम में लाहौर की सियासत पर तज्जिए तबसरे। सलमान अकरम राजा ने कहा, अवाम ने महंगाई के तूफान का जवाब देने का फैसला कर लिया है। इलेक्शन डे पर वोटर्स को रोकना मुमकिन नहीं होगा। मुल्क भर में इलेक्शन के दिन 8 फरवरी को लोड शेडिंग न की जाए। इलेक्शन कमीशन की चेयरमैन वाबडा और वजारत तवानाई को हिदायत। खत में कहा, लोड शेडिंग के बाइस पोलिंग का अमल मुतासर होने का खदशा है। 8 फरवरी को एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से गुरेज किया जाए। इंतखाबात के नताइज मुरत्तब करने वाले सिस्टम में खामियां। पीपल्स पार्टी का इजहार तशवीश। पीपल्स पार्टी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात का फैसला। EMS पर खदशात से आगाह किया जाएगा। कारकुनान की मुबैना गिरफ्तारियों और बैनर्स फाड़ने पर भी इजहार तशवीश। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया।